बुरहानपुर से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी कहती हैं कि सन 1952 में मुझे ये ज्ञान मिला। उसके पहले भक्ति में भी यही कहते थे कि साक्षात भगवान मिल जाए तो मैं भोग लगाऊं। अब साक्षात भगवान मिल गए और सन 1953 में बाबा से मिलने मधुबन आए। बाबा को देखा तो उनमें शिव बाबा को प्रवेश होते देखा और मैं चुंबक की माफिक बाबा की गोद में चली गई और यही अनुभव हुआ कि मैं भगवान की गोद में बैठी हूँ। इस ईश्वरीय नशे में मगन हो सब कुछ भूल गई। उस पहले मिलन में ही बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया, जिस कारण पुरानी दुनिया स्वतः भूल गई। कभी स्वप्न में भी पुरानी दुनिया याद नहीं आई। बाबा को जब जब देखती थी तो श्री कृष्ण के साथ रास आदि करते हुए अनेकानेक अनुभव होते थे और साक्षात्कार भी होते थे। इस कारण दिन प्रतिदिन परमात्मा से मेरी लगन बढ़ती गई और परमात्मा प्यार में मगन रहने लगी। मेरी लगन देखकर बाबा ने कहा, ये मेरी कल्प पहले वाली और संगम की बहुत लगन वाली बच्चियां हैं। मैं और मेरी छोटी बहन रानी जो मुजफ्फरपुर में रहती है, जो यज्ञ से गई थी और वापस यज्ञ में आ गई, ये बहुतों का कल्याण करेंगी। फिर बाबा ने बताया कि एक परिवार में 2 बच्चियां बहुत लगन वाली थी, उन्हें बहुत बंधन था, खाना भी नहीं देते थे, परंतु बच्चियों का संकल्प था जब तक बाबा की वाणी नहीं सुनेंगी हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। आखिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने कहा, ये वही बच्चियां हैं जो वापस आकर बाबा से मिली हैं, एक बल, एक भरोसे, एक लगन में मगन रहने वाली। इस प्रकार हमारे जीवन में एक बाबा, दूसरा न कोई, और पवित्र जीवन ही हमारे लिए वरदान बन गया। हम बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। प्रतिष्ठित परिवार होने के कारण बंधन भी बहुत थे, लेकिन प्यारे बाबा की दिव्य शक्तियों ने और ईश्वरीय मस्ती ने हमें बंधन से मुक्त करा दिया। कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन साक्षात्कार के माध्यम से कठिन रास्तों को भी सहज युक्तियों से पार करा दिया। कोई भी परीक्षा आने से पहले बाबा हमें बताते थे कि ऐसे जवाब देना है। इस कारण सभी बंधन सहज खत्म हो गए। कदम कदम पर बाबा की पूरी मदद अनुभव होती थी, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। कभी भी बाबा ने कष्टों का अनुभव नहीं होने दिया, सदा ही अद्भुत और अनोखा साथ निभाया। एक बार दिल्ली से दाताराम भाई मिठाई वाला सर्दी के दिनों में मधुबन आया। उसने स्वेटर नहीं पहना था और बाबा से मिल रहा था, तो बाबा ने पूछा, बच्चे स्वेटर नहीं पहना? उसने कहा, बाबा सफेद स्वेटर नहीं था। उसी समय बाबा ने स्वयं का ही पहना हुआ स्वेटर उतारकर उस भाई को अपने हाथ से बड़े प्यार से पहना दिया और गले लगा लिया, तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। ऐसे थे हमारे रहमदिल बाबा। हम सभी मधुबन से विदाई लेकर जा रहे थे, तो हम सभी ने बाबा से कहा, बाबा आपको छोड़कर हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है। प्यारे बाबा बोले, आप एक बाबा को छोड़कर जाते हो, बाबा कितने बच्चों को भेजता है। तुरंत हम सभी ने कहा, बाबा हम जाएंगे, परंतु हमको भूलना नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे अगर मैं आपको याद करूंगा तो मैं अपने शिव बाबा को भूल जाऊंगा। इसलिए बच्चे देखो, बाबा सदैव कहता है, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। मैं एक बार मधुबन में थी। संतरी दादी जी कमरे में जाकर प्यारे बाबा से पुराने कपड़ों की गठरी लाई और खोली। उसमें से एक धोती और कुर्ता निकाला जो फटे हुए थे। मेरे से कहा कि इनकी सिलाई करके ले आओ। मैंने कहा कि यह बाबा नहीं पहनेंगे, मैं दिल्ली जाती हूँ और वहाँ से बनाकर भेज दूंगी। बाबा ने यह सुना तो कमरे में आए और कहा, बच्ची जब सीजन नहीं होती तो बाबा इनको ही पहनता है, इसलिए बच्ची इनको ठीक करके ले आओ। बाबा के कहने पर मैंने उनकी सिलाई की, धुलाई की और बाबा के कमरे में रखाई। बाबा ने शाम को वही धोती और कुर्ता पहना। हमारे प्यारे बाबा जितने दाता दिल और खुले दिल के थे, उतना ही उन्होंने बचत करना भी सिखाया।
यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही प्रेरणादायी अनुभव सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।